अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। साढ़े भी बर्फ़ां पै रही ने, बर्फ़ां ते रज के बर्फ़ां पै रही ने। स्नोफॉल देखे ना अमीना बड़ी एक्साइटेड हो जाती है, इसे बहुत पसंद है। तो अभी मैंने इसे कर्टन बांध दिए हैं ताकि अपने रूम में ये आराम से बैठ के कलर्स भी करती रहेगी और स्नोफॉल भी देखती रहेगी। और मैं फिर जा रही थी किचन में नाश्ता बनाने। चलो खेल लो, कर लो ना कलश, वो देखो कुछ नहीं। बस इसे बिठा के मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा चलो मौसम के हिसाब से ही खाना बनाते हैं। हामिद को पराठे बहुत पसंद हैं तो मैंने कहा चलो पराठे बना लेती हूँ आज। और मैं ना 2 पैन में पराठे बना रही हूँ आजकल, क्योंकि मैंने नोट किया इससे काम बहुत जल्दी हो जाता है, वरना पराठों का काम तो बहुत लंबा हो जाता है। तो पहले जितनी देर में एक बनता था अब 2 रेडी हो जाते हैं और बड़ी बचत हो जाती है मेरे टाइम की। पराठे जो है ना वो मैं मक्खन के बनाती हूँ, क्योंकि पराठे कम ही खाते हैं तो फिर ऑयल वगैरह के मेरा दिल नहीं करता कि मैं बच्चों को खिलाऊं। तो फिर जब बच्चों के मक्खन के बनते हैं तो मैं भी मक्खन का ही बना लेती हूँ। और ये साथ मुझे ना आजकल ऑमलेट बहुत अच्छा लग रहा है। ऑमलेट, चाय, पराठा और अचार, ये जो अचार का कम्बो है ना बहुत मज़े का लगता है मुझे। और हामिद और बच्चे जो है ना ज़्यादातर फ्राई एग्स शौक से खाते हैं, लेकिन जब ऑमलेट बने तो फिर सारे ही ऑमलेट खाते हैं। और जब तक ये पैन में होता है ना तो मेरी पूरी कोशिश होती है टूटे ना और साबित ही मैं बाहर निकालूं। लेकिन बाहर जब प्लेट में डाल लेती हूँ फिर इस तरह से इसके पीसीस कर देती हूँ ताकि बच्चों के लिए ईजी हो जाए। तो बस वो माइंड में बैठ गया है कि बनाते हुए नहीं टूटना चाहिए, बनाते हुए साबित बने तो बड़ी खुशी होती है जब साबित सा बनता है ना। और अचार मेरा मुक गया है तो फिर मैंने ये सिरके वाले ऑलिव साथ ले लिए थे। ये भी अचार का काम दे ही जाते हैं, ठंडा अचार। और आलमगीर को मैं नाश्ते में दे रही थी केला और योगर्ट। ये बड़ा अच्छा और हेल्दी सा नाश्ता हो जाता है छोटे बच्चों के लिए। मेरे तीनों बच्चे माशाल्लाह ये खाते थे और बड़ा अच्छा रहता है। वैसे भी केला योगर्ट दोनों ही जो हैं वो पेट के लिए अच्छे होते हैं। इस तरह से बस मैश कर लेना है और योगर्ट ऐड किया मैंने थोड़ा सा और ये इसका नाश्ता हो जाता है। लेकिन डेली बेसिस पे नहीं होता, मैं चेंज कर कर के देती रहती हूँ। ये मीना कहाँ गई हुई है? ये वैसे कहाँ से इसके ज़हन में आता है कि तकिया रख लूँ, कंबल कहाँ पहुँची हुई है विशु? ये बेड है आपका? अच्छा, अभी हामिद लगा रहे थे किचन के कैबिनेट्स वगैरह, क्योंकि काफ़ी तंगी हो रही थी और हमें सेम कैबिनेट्स नहीं मिल रहे थे तो हमने सोचा कि चलो जो भी फ़िलहाल मिलते हैं हम यही ले लेते हैं। तो जैसे ही हमें कोई हमारे मुताबिक मिलेंगे तब हम चेंज कर लेंगे, क्योंकि इस घर में ऑलरेडी किचन लगा हुआ था और हम इसे चेंज नहीं कर सकते। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने फिर आगे चलना है। तो बाकी जो हम लगाएंगे वो हमारा होगा तो हम साथ भी लेके जा सकते हैं जहाँ पे भी जब चेंज करना पड़ेगा हमें घर। कैबिनेट्स इसमें इतने कम है ना, बच्चों के साथ फिर बहुत तंगी हो जाती है। और ये जो शेल्फ़ आप देख रहे हैं ना सामने, सिर्फ वर्किंग एरिया मेरे पास यही है। अभी मैं लंच में बनाने आई हूँ आलू, चिकन और फलियाँ। इनका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगता है। और फलियाँ हों या शिमला हो, इन दोनों में से मैं कोई एक चीज़ डाल लेती हूँ, दोनों ही बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी अम्मी बनाया करती थी शिमला आलू और चिकन, तो मैं फलियाँ डाल लेती हूँ। फ्रोज़न मेरे पास पड़ी होती हैं। आपने नोट किया होगा मैं ज़्यादातर फ्रोज़न सब्ज़ियाँ यूज़ करती हूँ, क्योंकि एक तो रोज़ रोज़ लाने का मसला होता है, दूसरा वैसे भी ज़्यादातर चीज़ों के 2 किलो के पैक होते हैं तो वो फिर घर ला के भी मुझे काट के फ्रीज़ करना पड़ता है। तो फिर मैं प्रेफर करती हूँ कि रेडीमेड ही मिल जाए और बड़ी आसानी रह जाती है। दिन में जब भी मुझे बनाना हो तो आराम से घर में चीज़ें पड़ी होती हैं। अच्छा, इसमें आलू मैंने आम हांडी की तरह नहीं काटे हैं, जो फ्राइज़ होते हैं ना उसकी तरह मोटे मोटे काटे हैं और फिर इन्हें हाफ़ फ्राई किया है। बाकी हाफ़ जो है ना ये हांडी में साथ हो जाएगा जब दम दूंगी ना। अक्सर बिरयानी और सालन वगैरह में मैं इस तरह से भी डाल लेती हूँ फ्राई करके। इस तरह से बड़े फ्लेवरफुल से आलू बनते हैं, फीके फीके से नहीं लगते हैं। उसके बाद इसी ऑयल में मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल के ब्राउन कर लिए थे और फिर बोनलेस चिकन लेके उसके छोटे छोटे क्यूब्स किए मैंने और वो इसमें ऐड कर दिए। उसके बाद जब इसका कलर चेंज हुआ तो मैंने लहसुन अदरक ऐड किया और उसे फिर अच्छी तरह से मैंने भून लिया। gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. चिकन भूनने के बाद मैंने इसमें बेसिक मसाले जो होते हैं वो ऐड किए हैं, नमक, मिर्चें, धनिया, ज़ीरा, हल्दी, 5 मैं डालती हूँ ज़्यादातर। और फिर उसे अच्छी तरह से मैंने भून लिया है।
मसालों के साथ ना मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देती हूँ, उससे फिर मसाले जलते नहीं हैं। उसके बाद 2 सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं मैंने, छोटी वाली जो होती हैं, और ये काफ़ी तेज़ होती हैं तो बस 2 काफ़ी होती हैं। और साथ मैंने टमाटर ऐड किए हैं और उसके बाद मैंने इन्हें भी अच्छी तरह से भुना है। उसके बाद मैंने जो फ्राई किए हुए आलू थे वो ऐड किए हैं और जो फ्रोज़न फलियाँ मेरे पास पड़ी थी वो ऐड कर ली हैं। जो फ्रोज़न फलियाँ होती हैं वो थोड़ा कम टाइम लेती हैं, इसलिए मैंने एंड में ऐड किए हैं। अगर आपके पास फ्रेश हो तो थोड़ा सा पहले ऐड कीजिएगा। फलियों का मैंने नोट किया कि अगर ज़्यादा देर के लिए दम दे दूँ ना तो बिल्कुल ही भप्पा सा बन जाता है और वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो ज़रा खड़ी खड़ी सी ये अच्छी लगती हैं, तो बेहतर है कि इनको थोड़ा सा ही दम दिया जाए, या फिर चेक कर लेना चाहिए। मेरे पास ये अदरक का काफ़ी बड़ा पीस पड़ा था, मैंने सोचा इसे भी मैं काट के फ्रीज़ कर लेती हूँ। और मैं हर हांडी के मुताबिक ना उसे काट के उसके पीसेस करके फ्रीज़ कर लेती हूँ, फिर ये कि ख़राब नहीं होती है। तो मैंने इन्हें सिर्फ 4-5 मिनट के लिए ही दम पे रखा था और पानी वगैरह मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि फ्रोज़न है तो इनका अपना पानी काफ़ी निकलता है। इवन अगर फ्रेश भी हों तो उनका भी पानी निकलता है, तो पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। बस 4-5 मिनट बाद मैंने इसमें गरम मसाला और काली मिर्चें ऐड की थी, और मेरे पास टर्की शॉप वाली मिर्चें पड़ी हुई हैं जो ज़रा लंबी लंबी सी होती हैं, वो फिर मैं एंड में डाल देती होती हूँ। उससे ये कि लुक भी बड़ी अच्छी आती है और थोड़ा इनका फ्लेवर भी अच्छा होता है। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं तो अच्छी लगती हैं। और फिर अदरक धनिया वगैरह ऐड कर दिया और ये हमारी बहुत मज़ेदार किस्म की हांडी तैयार हो गई। ये ऐसी डिश है कि छोटे बड़े सब आराम से खा लेते हैं शौक़ से, तो मैं अक्सर ही बनाती रहती हूँ। और ये अदरक भी हो गई थी रेडी। हर हांडी के हिसाब से मैंने पीसेस कर लिए हैं, छोटे बड़े जिसमें जितनी डालनी होती है वो फिर मैं इजीली ले लेती हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हाँ ठीक है। और ये नहीं, ये वाली नहीं रखनी है साइल, ये वाली एहतियातन रख लो। ये क्या है? ये भी आप साइलन है किंदर के लिए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ठीक है, क्लेतन के लिए ना। अच्छा, और ये क्या है? ये क्लेतर शू। अच्छा बताओ आप क्या है? क्लेतर शू। अच्छा, और क्लेतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग। साइल है। चलो बताओ मामा को भी क्या क्या चीज़ें। ये क्या है? किंडर साइल यानी कि रस्सी, बच्चों की रस्सी। अच्छा, और ये रोप के क्लाइंबिंग वाले जूते। अच्छा, आपके नहीं है अभी? नहीं, मैं तो स्पोर्ट्स वाले पहनी। ये आपने और ले लिए? और ये अच्छा, इससे आप लोग वो हैंग करते हैं और खींचते हैं। लाओ ये भी दिखाओ। ये एक्सप्रेस स्लिंगल है। अच्छा, और अब ये अप साइलर है। अच्छा, आपको भूल गया? आपको भूल गए नाम के? आते नहीं अभी। अच्छा, और दिखाओ और क्या है? ये क्या था? ये एक्सप्रेस स्लिंगल। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये अब्बू की ये है बेल्ट। खोल के दिखाओ। बेल्ट नहीं, खोलने क्यों है, देर हो रही है आप लोगों को। अपनी भी दिखाओ। और अमीना को भी आ जाएगा ये वाला? पता नहीं। अमीना को भी आ जाएगी? खोलो। हेलमेट नहीं लेके जाना? हेलमेट किधर है अंशा आपका? ये लो। ओके, इस टाइप की कुछ अपना याद है। और ये हेलमेट चाहिए होता है, ठीक है। चलो अब रखो चीज़ें। शाबाश। आप भी जा रही हो? क्लेतर करने जा रही हो या? ओके, बाय बाय। अब आप ये पैक कर लोगी ना खुद से? चलो जल्दी जल्दी कर लो फिर। ये बाद में हामिद ने मुझे इनकी पिक्चर्स भेजी थी तो ये भी मैंने ऐड कर दी हैं। टिरोल में तो रॉक्स वगैरह होती थी तो वहीं ये प्रैक्टिस वगैरह करते थे अंशरा और हामिद, लेकिन यहाँ पे अब रॉक्स नहीं है तो इन्हें हॉल पे ले जाते हैं और साथ अमीना को भी लेके जाते हैं ताकि इसे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट हो इन चीज़ों में। बस बच्चे रेडी हो रहे थे हामिद के साथ जाने के लिए और मैं आ गई रूम में। मैंने सोचा चलो मैं भी इसी बहाने अपने काम कर लूँगी जल्दी जल्दी से, वरना फिर बच्चों के छोटे छोटे काम होते हैं और ये चीज़ें जो है ना वो पेंडिंग हो जाती हैं। तो बेडशीट जो है ना वो मैं काफ़ी दिनों से चेंज करना चाह रही थी, तो आज मैंने सोचा ये कर लेती हूँ। और ये जो आप मैट्रेस देख रहे हैं ना सामने आलमगीर के, ये मैं 3-4 दिन बाद ना इन्हें हवा लगवाती हूँ। वैसे तो घर की सारे कमरों की खिड़कियाँ डेली बेसिस पे खुलती हैं, लेकिन न्यू मैट्रेस वगैरह को फिर हर तीसरे चौथे दिन हवा लगती है। तो इसकी मैंने शीट चेंज की है और ये मैं बिछा रही हूँ।
इसका मैंने डबल मैट्रेस रखा हुआ है। ये जो ब्लू वाला है ये इसका कोट का अपना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा थिन था तो हमने दूसरा मैट्रेस भी इस पर रख लिया। इससे ये ज़रा कंफर्टेबल हो गया। अभी आलमगीर हमारे रूम में ही सोता है और दिन में जो है ना इसका कोट हम साइड पे लगा देते हैं और रात में मैं अपने बेड के साथ लगा लेती हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसे भी ट्रेन करेंगे। इंशाल्लाह मीना के साथ ही सोया करेगा ये भी। अभी हमें जा रहे थे तो मैंने इन्हें कहा कि जाने से पहले बेड इसका साइड पे कर दें। मैं अपनी बेडशीट चेंज कर रही हूँ और अपनी बेडशीट मैं 1.5 से 2 हफ्ते तक चेंज करती हूँ, क्योंकि दिन में ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, बल्कि हमारा रूम बिल्कुल ही यूज़ नहीं होता। सिर्फ आलमगीर सोने आता है और बच्चे अपने रूम में ही खेलते रहते हैं, तो इसलिए साफ़ ही रहता है। रात में भी हम 12-1 बजे तक ही आते हैं तो ये साफ़ ही होता है। Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. साथ साथ मैंने बेड और मैट्रेस की डस्टिंग भी कर दी थी। और अभी फ़िलहाल जो है ना मैं खद्दर की बेडशीट्स यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास 2-3 पड़ी हैं खद्दर की बेडशीट्स, तो ये जो है सर्दियों में यूज़ हो जाती हैं और गर्मियों में यहाँ पे थोड़ी गर्मी होने लग गई है तो अब कॉटन की ही ज़्यादा यूज़ होती हैं। बस कॉटन और ये खद्दर है जो मैं ज़्यादा लेती हूँ और बाकी कोई मटेरियल मैं इतना नहीं लेती हूँ बेडशीट्स में। बच्चों की मैं ज़्यादातर यहीं से ले लेती हूँ, जो मैट्रेस कवर वगैरह होते हैं वो ठीक रह जाते हैं बच्चों के लिए। और अपने अभी मैं सोच रही हूँ कोई यहाँ से भी लेके देखूँ, लेकिन मुझे पूरा एक सेट चाहिए। सेट अभी मुझे फ़िलहाल यहाँ से कोई अच्छा मिल नहीं रहा, तो मुझे लग रहा है वो भी पाकिस्तान से ही अब आएगा। बस बेड हो गया जी सेट, और मैंने बिल्कुल सिंपल सा रखा हुआ है। कुशन्स वगैरह मैं इतने नहीं रखती हूँ क्योंकि वो फिर डस्टिंग करना ये वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी जो बेडरूम है ना वो भी हमने बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है, कोई अभी डेकोरेशन वगैरह मैंने इतनी इधर नहीं की हुई। ये सब शौक़ ना मैंने बच्चों के रूम में पूरे किए हुए हैं और बच्चों के साथ उसे मैनेज करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। Take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. बस ये जो शीट उतरी थी इसे मैंने फ़ोल्ड करके लाउंड्री में रख दी है। अंशा वगैरह की भी जब उतरेंगी ना कल परसों तक, तो वो भी मैं साथ फिर इसके वॉश कर दूँगी, तो एक ही राउंड हो जाएगा शीट्स का। तो अभी मैं आई हूँ किचन में क्योंकि कैबिनेट्स लग गए थे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने 2-3 महीने से ली हुई थी किचन की, और जगह कम होने की वजह से मैं इन्हें यूज़ नहीं कर रही थी। तो आज मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें खोल के रखती हूँ, इन्हें वॉश वगैरह करती हूँ ताकि फिर ये यूज़ हों। ये जो है ना ये योगर्ट मेकर है, योगर्ट मशीन है। सर्दियों में जो फ्रिज वाला दही होता है ना वो फिर बच्चों को देना ठीक नहीं रहता, बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो मैंने सोचा था कि फ़्रेश बना लिया करूँगी, और ये एक जार ना बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छी क्वांटिटी है, हाफ़ भी खा लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा डाउट है कि जो फ्रेश मिल्क होता है ना योगर्ट उसी का सही बनता है, जो पैक वाला मिल्क होता है उसका शायद सही ना बने। मुझे आइडिया नहीं है, मैंने कभी नहीं बनाया है। पहले मैंने ये स्किप कर दी कि अभी नहीं लेती हूँ, लेकिन फिर जब मैंने इसके जार की क्वांटिटी देखी तो फिर मैंने ले ली, क्योंकि देखें ये इसके नीचे भी 7 जार पड़े हैं और ऊपर भी, तो टोटल जो है ये 14 जार हैं। तो 7 तो मैं योगर्ट के लिए यूज़ कर लूँगी, तो बाकी जो 7 है ना ये बेबी फूड रखने के काम आ जाएंगे, क्योंकि आलमगीर का खाना मैं घर में ही बनाती हूँ तो इनका साइज़ बहुत अच्छा है। इसमें मैं बेबी फूड डाल के इसे फ्रिज या फ्रीज़र में स्टोर कर लिया करूँगी, और ये एज़ इट इज़ जो है बॉटल वार्मर में आ जाता है तो इसी में गर्म हो जाया करेगा। बस इसे इस तरह से यूज़ किया जाता है कि ये इसके टब में ना पानी ऐड कर दिया जाता है और नीम गर्म दूध लेके उसमें जाग लगा के इन जार्स में ऐड कर दिया जाता है। फिर इसे चलाना है और फिर तकरीबन इसे भी 7-8 घंटे तो लगते हैं आराम से। बस ये है कि रज़ाइयाँ नहीं इसको देनी पड़ती बेबी शेफ भी नहीं बनाना पड़ता इसको। बस ये मशीन का ये फ़ायदा है कि ये रज़ाई का काम देती है। ये मैंने जो हनी कंटेनर लिया था क्रिसमस मार्केट से, ये भी ऐसे ही पड़ा था, डेकोरेशन के तौर पे मैंने रखा हुआ था, यूज़ नहीं किया अभी तक। तो आज मैंने इसे भी वॉश किया, मैंने कहा चलो इसे वॉश करती हूँ और यूज़ करती हूँ। और ये जो आप जार देख रहे हैं ना हनी का, ये मैंने ऑस्ट्रिया से लिया है, शिपार से। और ये जो हनी है ना ये बेस्ट है। मैंने अब तक इतने हनी ट्राई कर लिए हैं, तकरीबन 8 साल हो गए मुझे, और आज तक हनी नहीं अच्छा मिला था। सारे ही सर्दियों में तो वो बिल्कुल ही पत्थर बन जाते थे, वो अलग से चीनी नज़र आती थी उसमें और अजीब सा हो जाता था। लेकिन ये हनी आप देख रहे हैं आधे से ज़्यादा जार मैं यूज़ कर चुकी हूँ और सख्त ठंड में भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। ये मेरा हनी कंटेनर भी रेडी हो गया और माशाल्लाह से बड़ा प्यारा लग रहा था मुझे। और इसके बाद मैंने इस पे ऑयल भी लगाया था, उसका क्लिप मैंने नहीं लिया, तो ऑलिव ऑयल लेके मैंने थोड़ा सा इस पे सारे पे लगा दिया था।
ये है भी ऑलिव्स की वुड का, तो मैंने कहा चलो इसे ख़ानदानी खुशबू आ जाएगी, ऑलिव ऑयल से मसाज कर देती हूँ इसका। तकरीबन 7 बजे हमने बच्चों को खाना दिया और उसके बाद वो लेट गए थे और फिर मैं किचन में आई हूँ अपना काम ख़त्म करने। हामिद घर पे हो तो बच्चों को देख लेते हैं और मैं आराम से फिर अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। मैं कर रही थी अपना लास्ट काम, और मेरा लास्ट काम ये होता है कि मैं ये सारे फीडर और जितने भी बॉटल्स वगैरह होती हैं ना वो वॉश करती हूँ। और लास्ट में इसलिए कि ये मुझे धोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसके छोटे छोटे पार्ट्स इतने अजीब से लगते हैं ना। तो लेकिन ये कि मैं 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही धोती हूँ। जैसे कोई बच्चा पीता है ना तो उसको मैं वॉश करके गर्म पानी से वॉश करके रख देती हूँ और रात में सारे इकट्ठे एक साथ धुल जाते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि मैंने कभी किसी से फीडर नहीं धुलवाए। मैं ख़ुद धोती हूँ, मुझे तसल्ली ही नहीं होती अगर कोई और वॉश करके दे तो मैं उसको दोबारा वॉश करती हूँ। मुझे होता है कि ये छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं ना उनमें कोई चीज़ ना रह जाए, और बस मैं ये हमेशा ख़ुद से ही धोती हूँ। पाकिस्तान भी जाऊँ ना तो मेड्स वगैरह को मैं मना कर देती हूँ। You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. और जी 9:30-10 बजे तक मैं बनाती हूँ अपनी और हामिद की चाय। ये टिड्डा वाला कप ना हामिद का होता है और बड़ा वाला मग मेरा होता है। वो बस मग में नहीं पीते और मैं कप में नहीं पीती हूँ, तो इसलिए फिर ऐसे ही चलता है। और चाय पीने के बाद ना मैं कोई काम नहीं करती हूँ, मुझे होता है कि बस अब मैंने सारा साफ़ सूफ कर लिया है तो बाकी काम कल ही करूँगी। किचन एक ऐसी चीज़ है जो रात में लाजमी साफ़ होता है, डेली बेसिस पे मैं इसे साफ़ करके सोती हूँ। लेकिन बाकी अगर कोई काम पड़े भी हों तो वो मैं स्किप कर देती हूँ, मैं सर पे सवार नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे इसके बाद होता है मैं थोड़ा रिलैक्स करूँ, कोई पेंटिंग बना लेती हूँ, वीडियोस देख लेती हूँ। चलें जी, मैं अब आपसे लूँगी इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।